अब एक और दिखाते हैं आपको। होए होए, ये उड़जेड़ा कब कहां से उलझा हुआ है। गीता जी अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66 है। यो सब के लिए आंख में कुणक बना रहा। ये देखिएगा पवित्र गीता जी, इसमें 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। अध्याय नंबर 18 और ये श्लोक नंबर 66। इसका है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इन्होंने क्या अनुवाद किया कि संपूर्ण धर्मों की अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आजा। वर्ज माने आजा बता रहा है, लिखा है मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब इन्होंने व्रज का अर्थ आजा किया है, जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। ये देखिएगा संस्कृत शब्दकोश, ये है संस्कृत शब्दकोश और संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आपटे द्वारा ये संग्रह किया गया है और मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित हुआ। इसमें देखना 993 पृष्ठ पे ये व्रज शब्द है। इसका अर्थ है जाना, चलना, प्रगति करना, यानी चले जाना, विदा होना आदि आदि। नीचे भी है वर्जनम, ये देखिएगा वर्जनम घूमना फिरना, यात्रा करना, विसर्जन, निर्वासन और देश निकाला, यानी जाना होता है ना कि आना होता है। इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सी बुक दिखाते हैं जिन्होंने इसका अनुवाद किया है। ये दिखाते हैं आपको एक और कमाल कर रखा है। यह है श्रीमद् भगवत गीता, यथारूप। और इनके कौन, ये देखना श्रीमद् गीतोपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप संपूर्ण एवं अखंड संस्करण, परिवर्धित एवं परिशोधित। किसके द्वारा अनुवाद किया गया है? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, लॉस एंजल्स, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई, यानी यहाँ से ये छपी है। अब इसमें और कमाल कर रखा है इन्होंने। अब देखिएगा 18वां अध्याय,
और इसका 66वां श्लोक। ये देखो, इन नजमा चौड़े में झूठ बोल रखी है। ये है अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 66। ये है सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इसका अनुवाद आगे किया है, और अनुवाद से पहले उन्होंने मायने का अर्थ, शब्दों का अर्थ लिखा है। ये देखिएगा, सर्वधर्मान माने समस्त, सर्वधर्मान का अर्थ क्या किया है? समस्त प्रकार के धर्म। प्रीतज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरण माने शरण में, वर्ज माने जाओ। ये अनुवाद ये ठीक लिखा है यहाँ पर, शब्द का अर्थ तो बिल्कुल ठीक कर दिया। वर्ज माने जाओ। अच्छा, नीचे देखो अनुवाद क्या करते हैं। भगवान ने अनेक प्रकार से, ये लिखा, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में वर्ज माने आओ। देख, किसी झूठ तुरंत बोल रखी है। या वर्ज माने मीनिंग तो ठीक लिख दिया, अर्थ वर्ज माने जाओ, और अनुवाद में लिख दिया मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से मुक्त उद्धार कर दूंगा, डरो मत। और देखो हमारे ये हैं भारत के प्रधानमंत्री जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस अनुवादक का कितनी प्रशंसा की है। देखो, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। संपूर्ण जगत में सर्वाधिक पठित गीता का संस्करण भगवद गीता विश्व भर में भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के मणि के रूप में विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन से कथित गीता के सार युक्त 700 श्लोक आत्म साक्षात्कार के विज्ञान के मार्गदर्शक का अचूक कार्य करते हैं। मनुष्य के स्वभाव, उसके परिवेश तथा अंत तो गातव भगवान श्री कृष्ण के साथ उसके संबंधों को उद्घाटित करने में इसकी तुलना में अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांती स्वामी प्रभुपाद विश्व के अग्रगण्य वैदिक विद्वान तथा शिक्षक हैं, और वे भगवान श्री कृष्ण के से चली आ रही अविच्छिन्न गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व करते। इस प्रकार गीता के अन्य संस्करणों के विपरीत वे भगवान श्री कृष्ण के गंभीर संदेश को यथारूप प्रस्तुत करते हैं। किसी प्रकार के मिश्रण या निजी भावनाओं से रंजित किए बिना 16 रंगीन चित्रों से युक्त यह नवीन संस्करण निश्चय ही किसी भी पाठक को इसके प्राचीन किंतु सर्वथा सामयिक संदेश से संबोधित प्रकाशित करेगा। ये किसने कहा है? श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद मूल्यवान कार्य कर रहे हैं, और उनकी पुस्तकें मानव जाति के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत। और ये लाल बहादुर शास्त्री जी का चित्र भी इन्होंने दिया है। ये नीचे की जो टिप्पणी है ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस अनुवादक के ऊपर की है। अब हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री जी और जिसकी प्रशंसा कर रहा है, इसका मतलब तो रिकॉर्ड तोड़ अनुवाद है। अब प्रधानमंत्री एक राजनीतिक व्यक्ति होता है, वो धर्म नीति से कति अपरिचित होता है, उसको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं होता। तो उनकी आड़ में जिन्होंने अपनी दुकानें पनपाई हैं वो कति फेल आदमी थे।
और वो आपके सामने स्पष्ट हो गया। अब देखना, यो बहुत समय से ये रोड़ा अटका हुआ है। अब देखना, श्री आसाराम जी ने भी अनुवाद किया है, उनके आश्रम से अनुवादित है, जो आसाराम जी को स्वीकारी है। ये देख लो, श्रीमद् भगवत गीता संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद। ये देखना, ये आसाराम जी का चित्र है। श्रीमद् भगवत गीता सहमात्म श्लोक अनुवाद, श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद। ये इनका है। इसका भी देखिएगा 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। ये देखना, 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। यहां देखिएगा, ये 66वां श्लोक है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वर्ज, अहम तवा सर्व पापे भी मोक्षामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। अब और दिखाते हैं आपको। ये है श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता। ये कहाँ से प्रकाशित है? जगत गुरु, यहाँ से श्रीमद् भगवत गीता। अनुवादक है ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद और सर्वज्ञानंद महात्मा, और आदि संपादक हंसादेश। यह प्रकाशक है मानव उत्थान समिति 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली। इसका भी देखिएगा 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। ये कौन है? श्री सतपाल जी महाराज, और इसके प्रशंसक भी हैं कौन? यहाँ देखिएगा, श्री हंस जी महाराज, जिसने हंसादेश पंथ का जो है ना, ये हंसादेश पंथ के प्रवर्तक, यह श्री हंस जी महाराज, परम संत सदगुरुदेव श्री हंस जी महाराज, और इनके इनके प्रिय पुत्र श्री सतपाल जी महाराज। इन सब को ये अनुवाद बिल्कुल पसंद है, सत्य है, मान्य है, इसलिए इन्होंने अपनी पुस्तक छाप करके जनसाधारण को दी है। इन्होंने तो कट्ठी रांद काट रखी है। अब देखो, अथ अष्टोदश अध्याय, और इसमें ये है श्लोक 64 से 66, 18 श्लोक, अध्याय 18 श्लोक 65, 64, 66 इकट्ठे तीनों का अनुवाद कर दिया। क्या किया है कि इस यहाँ किया है, यह तेरे लिए कहा इसमें सेवा भक्ति न हो, उस ये ऊपर है, ये यहाँ अनुवाद है। ये जो अनुवाद है ये ऊपर वालों का, ये जो श्लोक ये ऊपर के हैं, इसके आगे लिखा है, हे अर्जुन अति गोपनीय वचनों को तो ये देखो, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापे बे मोक्षामि मा शुच। अब इन्होंने तीनों का इकट्ठा ही अनुवाद कर दिया है। ये 64, ये 63 का ऊपर है, 64, 65 और 66 का आखिरी का देख पढ़ते हैं। ये देखो, ये है 66 का, सर्वधर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। व्रज माने आ, गो माने जाना होता है, उसका अर्थ कोई कम करता है, आना करता है, तो वो परिचित नहीं है उस ज्ञान से। अब आपको और दिखाते हैं, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता
श्री आचार्य सुधांशु जी महाराज द्वारा इसका अनुवाद है। प्रथम संस्करण 2000 में, तृतीय संस्करण 2002 में, प्रकाशक विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली। यहाँ से अब इसके 18वें अध्याय को और 66वां श्लोक आपको सुनाते हैं। ये देखिएगा, अध्याय 18 और ये 66वां श्लोक। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षयामि मा शुच। 66वां श्लोक है 18वें अध्याय। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। जय हो बंदी छोड़ की। श्री राम सुखदास जी द्वारा अनुवादित। यह है श्रीमद् भगवत गीता, साधक संजीवनी। अनुवादक हैं इसके राम सुखदास जी, राम सुखदास। आगे और दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता सचित्र साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका स्वामी राम सुखदास जी द्वारा अनुवादित। अब देखना, ये अध्याय नंबर 18। वो करेगी एक 18वें अध्याय का अनुवाद और फिर उसका ऊपर उलट सुलट गपौड़ वर्ण कितने लिख रखे। ये देखो, ये है 18वां अध्याय श्लोक 66। ये श्लोक 66 है। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षयामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। सबने एक कुएं का पानी पी रखा जिसमें बिना तोल मोल के भांग काल न गिर रखी है अज्ञान की। अब देखिएगा इसी की एक झलक स्वामी दानंद जी के शास्त्रार्थ में, और वो क्या उत्तर देते हैं। ये देखिएगा, ये वही बुक है महर्षि दानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। ये है महर्षि दानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रामाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। ये वही है। अब देखो इसके 2 से 8 पृष्ठ पे। इसके 2 से 8 पृष्ठ पे देखो, ये 208 पृष्ठ है। ये वही बुक है मिर्जापुर में की घटनाएं। राम गोपाल वैश्य ने, जो वेदांती था, बहुत सी टीकाएं गीता की देखी, परंतु एक श्लोक के विषय में जो उसका संदेह था वह दूर नहीं हुआ। अंत में वह एक दिन हमको साथ लेकर स्वामी जी के पास गया और स्वामी जी से कहा कि आप से कुछ पूछना है। उन्होंने आज्ञा दी। तब यह श्लोक पूछा, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज।
स्वामी जी ने कहा, उत्तर दिया महर्षि दयानंद जी ने, देखिए क्या कहा, सकंद वादिसु परम रूपम वाचम। इस वार्तिक को वकार के आकार के आगे परे जो आकार रहा उसको तद्रूप हो गया, अर्थात वह शब्द धर्म ही रहा, परंतु वास्तव में अधर्म है। अर्थ अधर्म होगा जिससे बहुत प्रसन्न हुआ। कौन? वो वेदांती। महर्षि दयानंद ने उत्तर दे दिया, राम गोपाल वेदांती बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा बढ़िया उत्तर दे दिया। कि खाक उत्तर दे दिया, अधर्म है, अधर्म था, अधर्म हो गया, यो हो गया, तेरा टट्टू हो गया। ये देख लो, ये न्यो खो रखा था ज्ञान। फिर देख लो पढ़ के कदे शंका रहेगी। राम गोपाल वैश्य ने जो वेदांती था, बहुत सी टीकाएं गीता जी की देखी, परंतु एक श्लोक के विषय में जो उसका संदेह था वह दूर न हुआ। अंत में वह एक दिन हमको साथ लेकर स्वामी जी के पास गया। स्वामी जी से कहा, आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने आज्ञा दी। तब यह श्लोक पूछा, सर्वधर्मान परित्यज्य एक माम एकम शरणम व्रज। स्वामी जी ने कहा, सकंदवाधीसु परम रूपम वाचम। इस वार्तिक के वकार के आकार के आगे परे जो आकार रहा उसको तद्रूप हो गया, अर्थात वह सब धर्म ही रहा, परंतु वास्तव में अधर्म है और अधर्म होगा। इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। कौन? प्रश्न पूछनिया। पेड़ ने यू जवाब दे दिया और पूछनिया प्रसन्न हो गया। तेरा गजब। पुण्यात्मा इन महर्षियां नाश कर रखा था सारे ज्ञान का। अब प्रश्न क्या है और उत्तर क्या दे रहा हो, और तेरा गजब हो।